जनरल चैप्टर कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमने करा है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स एंड गुड्स। गुड्स का भी हमने परचेज सेल कर लिया है, एसेट्स का भी हमने परचेज सेल कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे जब हमारे एक्सपेंस पेड करते हैं हम, ठीक है, तब कैसे उसको डील करते हैं जनरल में। तो जैसे हमारा कोई एक्सपेंस आता है, जैसे सैलरी पेड, हमने सैलरी पेड करी 5,000 की, या फिर सैलरी पेड ₹5,000 टू रिंकी, यानी कि कोई नाम भी आ जाता है या बिना नाम का भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कि सैलरी पेड 5,000, सैलरी पेड टू रिंकी 5,000, है ना। तो उससे कैसे डील करेंगे? देखो सैलरी क्या है, हमने जो भी खर्चा करा वो खर्चा हमारा एक्सपेंस है ना। सैलरी यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है, तो हमने क्या करा है, एक्सपेंस करा है। यहाँ पर देखो ना, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। और सीधी बात है, पे करा है तो पे करने के बदले में क्या गया होगा, कैश या बैंक गया होगा, कम हुआ होगा, तो हमारा एसेट कम हुआ है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड या सैलरी पेड जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए देंगे सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू गोपाल, जैसे सैलरी पेड टू रिंकी, पर हमें नाम से क्या मतलब है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, उसके बदले में हम अपना एसेट कम कर रहे हैं। एसेट यहाँ पर क्या है, कैश या बैंक, तो सैलरी टू कैश या सैलरी टू बैंक, ठीक। रेंट पेड 7,500 बाय चेक, हमने रेंट नाम का एक्सपेंस करा और पेमेंट करिए बैंक से, बैंक को कम करा, यानी कि एसेट हमारा कम हुआ है। तो रेंट नाम का एक्सपेंस जो हमने करा, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस करा है तो डेबिट हो रहा है ना, 7,500 से टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा यहाँ क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है, पेमेंट हो रही है ना, बीइंग रेंट पेड। ऐसे ही सी वाला क्या है, कैरेज इनवर्ड पेड 1,800 रुपये। अभी कैरेज इनवर्ड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो कैरेज इनवर्ड नाम का खर्चा करते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो कैरेज आउटवर्ड होता है। तो बेसिकली कैरेज इनवर्ड हमारा खर्चा है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है। खर्चा तो है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस करेंगे तो अब हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। एक्सपेंस का नाम है कैरेज इनवर्ड, अकाउंट डेबिट 1,800, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ रही है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि उस एक्सपेंस को पे करने के लिए हमने कैश दिया है, एसेट हमारा कम हो रहा है, बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड, ठीक है। ऐसे ही एक और एक्सपेंस होता है हमारा इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को या इंश्योरेंस के अमाउंट को बैंक से पे करा है, जिसका अमाउंट है 1,000 रुपये। तो इंश्योरेंस नाम का हमारे लिए तो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है, बीइंग इंश्योरेंस पेड। तो ये सब थे हमारे एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस जितना भी बढ़ेगा होगा तो डेबिट होता है, और उसके बदले में कैश या बैंक हमारा जाता है, तो एसेट हमारा कम होता है तो क्रेडिट होगा। अब एक आता है हमारा 13 पॉइंट, देखो इनकम रिसीव्ड। जब हमें इनकम रिसीव्ड होती है, तो जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹3,000, हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 3,000 रुपये का। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मिला, यानी कि हम क्या मिला, पैसा, कैश, ठीक। एसेट हमारा बढ़ गया, कितना, 3,000 से, जो 3,000 रुपये यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, टू इंटरेस्ट, ठीक। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, हमारा रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है।
बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई भी कमाई हो रही है तो वो कमाई क्या होगी, क्रेडिट ही होगी, क्योंकि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, और वैसे भी रूल तो है ही क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ऐसी कमीशन रिसीव्ड ₹4,000 बाय चेक, यानी कि हमें कमीशन का चेक मिला है ₹4,000 का, तो वो चेक सीधा क्या करेगा, हमारे बैंक को बढ़ाएगा। एसेट हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अभी हमने देखा है एक्सपेंस की जर्नल एंट्री और इनकम जब हमें प्राप्त होती है उसके से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अब हम देखेंगे 14 पॉइंट में बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड होती है, जिसमें बैंक ही मुख्यतः भूमिका निभाता है, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम कैश बैंक में जमा कराने जाते हैं तो क्या होता है, तो हमारा बैंक बढ़ता है और कैश हमारा घटता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3500 से, क्योंकि यहाँ 3500 दिया हुआ है, एसेट हमारा बढ़ रहा है, बैंक हमारा एसेट है, और बैंक को में पैसा डिपॉजिट करने के लिए हमारा कैश कम हो रहा है, ठीक है, तो हमारा एसेट कम हो रहा है, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश। ऐसे ही जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तब क्या होता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2200, और मतलब और ऐसे करके आ सकता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2200 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब ही वो होता है कि बिजनेस पर्पज से के लिए 2200 रुपये हमने बैंक से निकाले, ठीक है। अभी इसमें हमारे दो पर्पज होंगे, एक तो पर्सनल पर्पज भी होगा और एक बिजनेस पर्पज है, ऑफिस पर्पज है, ऑफिस यूज के लिए निकाले। तो ऑफिस यूज के लिए तो हम नॉर्मल एंट्री यही सब देखेंगे। जो हमारा सी पॉइंट है इसमें पर्सनल यूज है, वो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम बी पॉइंट पे ही गौर करते हैं। तो हमने ऑफिस यूज के लिए यानी कि नॉर्मली बैंक से पैसे निकाले, तो देखो कैश निकाला है तो कैश तो बढ़ेगा, और कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 2200 डेबिट करेंगे हम इसे, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और हम बैंक में से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक को मारेंगे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट टू सॉरी, यहाँ पर मैंने 2000 रुपये लिख रखा है, ये 2200 ही होगा। तो हमारा कैश बढ़ रहा है, तो 2200 रुपये से हमारा कैश बढ़ रहा है क्योंकि एसेट बढ़ रहा है हमारा, है ना, और बैंक हमारा कम हो रहा है, बैंक से हम 2200 रुपये निकाल रहे हैं तो एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। सीधी बात है, जब बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक टू कैश, बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश टू बैंक, ठीक है। एक हमारा सी पॉइंट भी इसमें बनता है, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, बैंक से पैसा निकाला लेकिन धंधे के लिए नहीं निकाला, बिजनेस पर्पज से नहीं निकाला, हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। जो ओनर है उसने बैंक से पैसा निकाले, वो बैंक अकाउंट क्या है, वो उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट नहीं है, वो बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पर उसने उससे पैसा निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए चाहिए होगा उसे कुछ, तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो हम पर्सनल यूज के लिए निकाले हुए पैसे को लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ टू बैंक अकाउंट तो हमने इसलिए करा है क्योंकि हमने बैंक में से पैसा निकाला तो एसेट कम करा, ठीक है, पर ड्रॉइंग्स को हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि जब भी ड्राइंग्स होती है वो हमारी कैपिटल को कम करती है, ठीक है, और कैपिटल एक ऐसा आइटम है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा, तो यहाँ पर हमारी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है, ये कैपिटल कम हो रही है क्योंकि हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग टू बैंक, ठीक है, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज।
अब हम देखते हैं 15th पॉइंट, जो कि है हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन। वो क्या बोलता है, पेड 1800 टू संजू बाबा अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 2100। संजू बाबा को हमें 2100 रुपये देने हैं, यानी कि संजू बाबा हमारे कौन है, क्रेडिटर। 2100 रुपये हमें देनी है, पर अभी हमने कितने दिए, 1800 रुपये। ठीक है, तो जब हम क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी को कम करेंगे, क्योंकि हम उसे 1800 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, ये 1800 रुपये हम दे रहे हैं, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। संजू बाबा के नाम की लाइबिलिटी जो है हमारी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज होएगी, कम होएगी, तो होती है हमारी डेबिट। तो यहाँ संजू बाबा हमारा इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, इसको हमें देने हैं 2100 रुपये, हम दे रहे हैं अभी 1800 रुपये। तो 1800 रुपये से हम इसे डाउन कर रहे हैं संजू बाबा को, क्योंकि 1800 रुपये हम इसे पे कर रहे हैं। तो सीधी बात है, संजू बाबा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी 1800 रुपये की, जिससे हमारा एसेट कम हो रहा है। बीइंग कैश पेड टू संजू बाबा, ठीक, ये इसकी निर्देशन हो गई। अब बी पॉइंट क्या कहता है, पेड 1800 टू संजू बाबा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू ऑफ ₹2100 रुपये। अब देखो यहाँ पर ये लाइन आ गई ना, इन फुल सेटलमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि संजू बाबा को देने हैं 2100 रुपये, पर हम दे कितने रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं 1800 रुपये फाइनली, फुल सेटलमेंट। यानी कि हम उससे ये कह रहे हैं कि आप 1800 रुपये पकड़ो और हमारा पीछा छोड़ो, ठीक है, अपने 300 रुपये भूल जाओ। और वो भूल भी रहा है, छोड़ भी रहा है कि चल रहा यार, तू अपना 1800 रुपये दे, बात को यही दफा दफा कर, ठीक है। तो उससे जो हमें डिस्काउंट मिल गया उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो संजू बाबा हमारा डाउन हो गया, और संजू बाबा हमारा था 2100 रुपये का, और 2100 रुपये की लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। और लाइबिलिटी हमारी 2100 रुपये की ख़त्म हुई है क्योंकि अब हमने पे, भले हम उसे 1800 रुपये कर रहे हैं, पर 2100 रुपये का संजू बाबा ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, टू कैश अकाउंट। पर लेकिन हमने पैसा तो सिर्फ उसको 1800 रुपये ही दिए, जिससे हमारा एसेट भी 1800 रुपये से डाउन होगा, ठीक है। तो जो 300 रुपये का हमें क्या हो गया, हमको हो गया प्रॉफिट, क्योंकि हमें उससे 300 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दैट इज 300, जो कि हमारा रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, या क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का तो अपना है ही रूल। तो ये हमारी इनकम है, गेन है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं हम डिस्काउंट रिसीव्ड को। बीइंग कैश पेड टू संजू बाबा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब ऐसे ही सी पॉइंट देखते हैं। हमारा सी पॉइंट क्या बोलता है, रिसीव्ड ₹800, 800 रुपये मिले हैं हमें सल्लू से, अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ ₹1000, यानी कि सल्लू हमारा 1000 का डेटर है, सल्लू हमें देगा 1000 रुपये, पर अभी वो कितना दे रहा है, 800 रुपये दे रहा है। कोई बात नहीं, कैश टू सल्लू, कैश कितना आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है, ठीक है, हमारा एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है। और सल्लू हमारा जो डेटर है वो 800 से कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो हम इसे करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। सल्लू को देने कितने थे, 1000 रुपये, सल्लू अभी दे रहा है 800 रुपये, तो 800 से हमारा सल्लू कम हो रहा है, ठीक, एसेट कम हो रहा है, हमारा डेटर कम हो रहा है, तो 800 रुपये हमने से डाउन कर दिया टू सल्लू क्रेडिट, और कैश हमारे पास आ रहा है 800 रुपये, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सल्लू। अब ट्विस्ट आता है डी पॉइंट में, रिसीव्ड ₹800
फ्रॉम सल्लू इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ ₹1000। यानी कि सल्लू को देने हैं 1000 रुपये, पर सल्लू कहता है लो जी 800 रुपये पकड़ो, रहो रफा दफा करो मामले को। और हम भी कहते चलो ठीक है, आप 800 रुपये दे दो और आपका चैप्टर यही क्लोज कर देते हैं। तो कैश तो उससे 800 रुपये ही आया है, कैश अकाउंट डेबिट 800, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड करा हमने उसे 200 का, ठीक है, टू सल्लू। सल्लू हमारा जो डेटर था 1000 रुपये का, वो पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया, राइट ऑफ हो गया, एसेट हमारा कम हो गया, तो हमने से कर दिया क्रेडिट। और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड भी करा है, तो डिस्काउंट अलाउड हमने करा है, उसको डिस्काउंट दे दिया 200 रुपये का, तो उसके 200 रुपये छोड़ दिए हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से हमारा है एक्सपेंस या रेवेन्यू। एक्सपेंस बढ़ रहा है ये लिख लो, या रेवेन्यू कम हो रहा है ये लिख लो, एक ही बात है। एक्सपेंस बढ़ेगा जब डेबिट होता है, ठीक है, रेवेन्यू कम होगा तो भी डेबिट होता है, दोनों केस में। तो यह मैंने लिख रहा था रेवेन्यू कम हो रहा है तो डेबिट, या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, कुछ भी लिख लो। यह अपना ट्रेडिशनल रूल तो है ही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ओ सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये जो हमने छोड़ दिए तो उसको डेबिट कर दिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि हमने क्या करा है, सैलरी पे करिए कैश में, पे सैलरी इन कैश, ठीक। सैलरी पे करी है तो हमने क्या करा है, एक्सपेंस करा है, और कैश तो हमारा जा ही रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, कितने से, 20,000 से, कैश हमारा कम हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21, आंसर नंबर 21 देखते हैं। आंसर नंबर 21 में हम क्या है, सैलरी पे कर रहे हैं, तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने हजार से हमारा पेमेंट सैलरी दे रहे हैं हम, 20,000 की सैलरी हम पे कर रहे हैं। और इसके पीछे क्या रूल्स काम कर रहे हैं कि हमारा सैलरी दे रही है तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय बैंक, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं और बैंक से पेमेंट हो रही है, कितने की, 6,500 की। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6500 टू बैंक अकाउंट 6500। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस हमारे बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट, और एसेट हमारे कम होंगे क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट। ई मतलब एक्सपेंस, ए मतलब एसेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
पेड सैलरी टू राम, हमने राम को सैलरी पे करी 3,000 रुपये की। तो यहाँ पर राम को इम्पोर्टेंट रखता है नहीं, क्योंकि यह हम सिंपल सैलरी पे कर रहे हैं 3,000 रुपये की। किसको कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपना एक्सपेंस को नोट डाउन करना है। आंसर नंबर 23, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3,000 रुपये हमने सैलरी पे करी। रूल सेम वही ऊपर वाले काम कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। आंसर नंबर 24। क्वेश्चन तो पढ़ ले पहले। क्वेश्चन बोलता है पेड टू लाला राम, हम लाला राम को पे करा, जो कि हमारा क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर ऑन अकाउंट। और कितना पे करा? 5,000 रुपये। हमने लाला राम को 5,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, लाला राम हमारी लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी जब ये हुई होगी 5,000 की तो क्रेडिट हुआ होगा, पर अब हम इसे पे कर रहे हैं, तो पे करने के लिए हम अपनी लाइबिलिटी को कम करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, पे कर रहे हैं तो लाला राम हमारा डेबिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है हमारी। और लाला राम हमारा कौन है? क्रेडिटर। यहाँ लिखा भी है एक क्रेडिटर ऑन अकाउंट। ठीक है, हमारे अकाउंट का क्रेडिटर है वो 5,000 रुपये से, और 5,000 रुपये हम उसे पे कर रहे हैं लाला राम को। तो ये आ जाएगा हमारा लाला राम डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। यहाँ क्या हुआ? यह हमारी लाला राम नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, हमारा क्रेडिटर कम हो गया, क्योंकि हमने उसे पेमेंट कर दी, और पेमेंट कर दी, कैश अकाउंट हमारा हो गया डिक्रीज। ठीक है, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? परचेज स्टेशनरी इन कैश, हमने स्टेशनरी खरीदी और वो भी नगद में। सीधी बात है, स्टेशनरी नगद में ही खरीदेगा कोई बंदा, ये तो ना कि लाओ जी पेन पेंसिल खरीदने आए चेक इशू कर रही है। 150 रुपये की हमने स्टेशनरी खरीदी, तो खर्चे का नाम क्या है? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी टू कैश। $150 एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ गया हमारा स्टेशनरी नाम से, और हमारा एसेट कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? पेड पेड फॉर रिपेयर्स इन ऑफिस, हमने रिपेयर्स के लिए ऑफिस में पे करा, यानी कि रिपेयर हमारा जहाँ जो खर्चे का नाम है वो है रिपेयर। कितना? 600 रुपये। तो आंसर नंबर 26
रिपेयर अकाउंट डेबिट 600 रुपये टू कैश अकाउंट 600 रुपीज़। क्या रूल्स काम कर रहे हैं यहाँ पर? वही, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, और हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। गुड्स परचेज करने पे हमने कार्टेज को पे करा। कार्टेज क्या है? हमारा एक्सपेंस है, दैट इज 400 रुपये। ठीक है, गुड्स परचेज करने पे जो हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देते हैं उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कार्टेज कह लो, कैरेज इनवर्ड कह लो, तो कैरेज इनवर्ड ही कहा जाता है उसको। आंसर नंबर 27। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 रुपीज़ थे। ठीक है, तो यहाँ कैरेज इनवर्ड नाम का एक्सपेंस हमारा हो रहा है और उसके बदले में हमारा एसेट कम हो रहा है, पेमेंट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कितने से? 1000 से। ठीक है, अब सारे मैंने ख्याल से एक्सपेंस वाले कर लिए, अब हमारे इनकम वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 28 में, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारा कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट 1000 से, और कैश हमारा बढ़ गया और हमें हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया। कैश टू इंटरेस्ट। ठीक है, इसके पीछे ये रूल काम कर रहा है कि हमारा एसेट बढ़ रहा है और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। इंटरेस्ट यहाँ हमारा रेवेन्यू है तो क्रेडिट हो रहा है। आंसर नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ओह सॉरी, 28 तो कर ली हमने। 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, हमें कमीशन मिली और क्या मिला? चेक मिला है हमें 670 रुपये का, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, या कमीशन लिख लो खाली। ठीक है, 670 रुपये। यहां पर कौन से रूल्स काम कर रहे हैं? वही, हमारा एसेट बढ़ रहा है और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कैश पेड इनटू बैंक, हमने बैंक के अंदर कैश को पे करा, कैश मतलब उसमें डिपॉजिट करा, कितना? 2500 रुपये, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा 2500 से।
और कैश हमारा कम हो जाएगा 2,500 से। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 2500 बैंक नाम का एसेट आपका बढ़ रहा है और कैश नाम का एसेट आपका कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाले, कितना निकाले? 1500 रुपये निकाले। ठीक है, तो कैश हमारा बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट 1500 और बैंक हमारा कम हो गया, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैश नाम का एसेट बढ़ गया और बैंक नाम का एसेट कम हो गया। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1100 रुपये। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से। ठीक है, विड्रू कैश, तो कैश कहाँ से विड्रू होता है? बैंक से होता है। बैंक से हमने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि हमने ड्राइंग्स कर ली। और कितने की? 1100 रुपये की ड्राइंग्स कर ली। तो ड्राइंग्स कर ली तो हमने अपने कैपिटल को कम कर लिया, और कैपिटल कम होगी तो हमारी होगी डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और हमने अपने बैंक को भी कम कर लिया, टू बैंक अकाउंट 1100। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा था कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सिर्फ ये लिखा है विड्रू कैश। तो यानी कि इसने बिजनेस से निकाला ये पैसा, बिजनेस से कैश निकाल लिया है, ना कि बैंक से कैश निकाला है। बिजनेस के गल्ले में भी तो पैसा होता है, तो 1100 रुपये उसने बिजनेस के गल्ले से निकाले हैं ये, ना कि बैंक से। तो यह हमारा बैंक ना कम होते हमारा हो रहा है कैश कम। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाएगा, ड्राइंग्स कर रही है तो हम अपनी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं और अपने एसेट को भी डिक्रीज कर रहे हैं। इसके पीछे ये रूल्स काम करते हैं, कैपिटल को भी डिक्रीज कर रहे हैं, एसेट को भी डिक्रीज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 33, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, गुड्स निकालेगा ये पर्सनल यूज के लिए, कैश नहीं, गुड्स। कितने से? 5000 से। यानी कि बंदा जो सामान बेचता है, जिस चीज में वो डील करता है, जो उसका बिजनेस है, मान लो मोबाइल का बिजनेस है उसका, ठीक है, तो उसने एक मोबाइल अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, जो कि उसका 5000 रुपये का था, जो उसके लिए 5000 रुपये का था। वो आगे बेचेगा, पता नहीं कितने का बेचेगा, लेकिन उसको वो 5000 रुपये का पड़ा था, जो भी सामान उसने निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला था, सबसे पहले उसने करा ड्राइंग्स, ठीक है, लेकिन अब यहाँ कोई कैश तो निकला नहीं है, तो टू कैश तो हम कर नहीं सकते, तो अब हम करेंगे टू परचेजेस, यानी कि
हम अपनी परचेजेस को कम कर लेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 से टू परचेजेस अकाउंट 5,000 से। ऐसा क्यों हुआ है, अब देखो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे। अभी मैंने ये शुरुआत में इसे डाला कि एक बार रिव्यू हो जाए, मतलब एक आंखों के सामने से ऐसा कुछ निकल जाए। ड्राइंग्स करिए, ये तो पक्की बात है, हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, कैश नहीं निकाला। तो ड्राइंग्स करिए 5,000 से, तो हम अपनी कैपिटल को 5,000 से कम कर रहे हैं। ड्राइंग्स कैपिटल को ही कम करती है, इसके पीछे यही लॉजिक काम करता है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट मारो। ठीक है, टू परचेजेस को हम परचेजेस अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? देखो, जब परचेजेस हमारा बढ़ता है, जब हम परचेज करते हैं तो हम मानते हैं हम अपना खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, पर लेकिन जब हम अपने परचेजेस को कम कर लेते हैं, अपने खरीदे हुए माल को अपने पर्सनल यूज में ले लेते हैं, तो ये माना जाता है कि हमने अपना एक्सपेंस को कम कर लिया। और जब एक्सपेंस कम कर लिया तो उसको हम करते क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि परचेजेस हमारे एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? अब ये हमारा जो 34, 35, 36, 37, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले, जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस अलग से लिखना होता है। ठीक, रिसीव्ड ₹2950, 2950 रुपये हमें मिले। किससे मिले? सुंदर से मिले। और सुंदर कौन है? हमारा डेटर। अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ ₹3000, उसके ड्यूज तो थे 3,000 रुपये के, पर उसने अभी पेमेंट करी है हमें 2950 रुपये की। कोई बात नहीं, कैश हमारा भर रहा है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, हमारे पास आ रहे हैं 2950 रुपये। और सुंदर को हम डाउन कर देंगे। सुंदर कौन है? हमारा डेटर। डेटर भरता है तो डेबिट होता है। अब हम डेटर को 2950 रुपये से डाउन ला रहे हैं, तो सुंदर को हम कम कर रहे हैं 2950 रुपये से। ठीक है, और इसके पीछे क्या रूल्स काम करते हैं कि हमारा एसेट बढ़ रहा है और सुंदर नाम का एसेट हमारा कम हो रहा है। ठीक है, सुंदर कौन है? हमारा डेटर है। डेटर कौन होते हैं? एसेट होते हैं। तो सुंदर 2950 रुपये से घट गया और 2950 रुपये हमें पेमेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है हमें 2950 रुपये सुंदर से मिले ए डेटर, जो कि एक डेटर है, इन सेटलमेंट ऑफ दिस हीज अकाउंट ₹3000। यानी कि
वैसे तो वो 3,000 का डेटर है, पर वो ये कह रहा है कि आप मेरे से 2950 रुपये ले लो और मेरा खाता यही ख़त्म करो, मुझे यही अलविदा करो। ठीक है, तो हम भी कहते चलो ठीक है, आप 2950 रुपये हमें दे दो, हम आपको 3,000 रुपये यही डाउन कर देते हैं। आंसर नंबर 35। तो सुंदर आपको कितना रुपए दे रहा है? कैश अकाउंट डेबिट सुंदर दे रहा है 2950 रुपये। ठीक है, और सुंदर था कितने का डेटर? 3,000 रुपये का। तो ये तो हमें नुकसान हो गया ना, तो नुकसान को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट करने के लिए हम ये लिखेंगे कि हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड। पीएनएल नहीं लिखेंगे, पीएनएल होता है अपनी सेल पे, जब हम सेल ऑफ एसेट करते हैं तब हमारा पीएनएल लिखते हैं हमें, जब नफा नुकसान होता है उस पर। पर यहाँ तो हमने अपनी मर्जी से डिस्काउंट दिया है उसे 50 रुपये का, इन सेटलमेंट कर दिया, सेटल कर दिया उसका अकाउंट को। जो 3,000 रुपये का डेटर है हमने अपना ख़त्म कर लिया, डाउन कर लिया, ख़त्म। 3,000 का था पैसा, उससे 2950 रुपये आया है और हमने उसे 50 रुपये का डिस्काउंट दे के बात को यही रफा दफा कर दिया। रूल्स देख लेते, हमारा एसेट बढ़ रहा है, ठीक, और ये जो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हमारा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना। डिस्काउंट किसी को दोगे तो आप अपना ही तो खर्चा बढ़ाओगे, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गया। और सुंदर नाम का एसेट हमारा चला गया 3,000 रुपये का, क्योंकि सुंदर हमारे लिए डेटर था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पेड टू परम, परम को हमने पेमेंट करी 3900 की अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ ₹4,000 बाय चेक। 4,000 रुपये उसके ड्यू है, पर अभी हम उसे दे रहे हैं 3900, वो भी चेक से। ठीक है, यानी कि परम हमारा क्रेडिटर है 4,000 रुपये का, हम क्रेडिटर को पेमेंट दे रही है, यानी कि क्रेडिटर को लायबिलिटी को कम कर रही है। पहली बात तो परम नाम की क्रेडिटर लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, क्योंकि हम परम को दे रहे हैं 3900 रुपये, और किससे दे रहे हैं? बैंक से दे रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे रूल्स काम करते हैं कि परम हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी हमारी सीधी सीधी कम हो रही है क्योंकि हमने लायबिलिटी को पे कर दिया, और एसेट भी हमारा कम हो गया। अब इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वो देख लेते हैं एक बारी, वो क्या कहते हैं। पेड टू परम ₹3900 ए क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,000। यानी कि वैसे तो उसे 4,000 रुपये देने थे, पर हमने उसका 3900 रुपये लेके उसका सेटल कर दिया अमाउंट। ठीक है, और सॉरी 3900 रुपये दे के हम सेटल हो गए, तो हमको फायदा हो गया एक तरीके से 100 रुपये का। परम ने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो परम नाम की लायबिलिटी हमारी
आप पूरी से पूरी 4000 से ख़त्म हो गई, ठीक है। और कैश हमने उसको जो दिया है वो दिया है 3900, उसके बदले में हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई हमारी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 100 रुपीज, ठीक है। और इसके पीछे क्या रूल्स काम करते हैं आपके कि यही आपकी लायबिलिटी कम हो गई, 4000 से ख़त्म हो गई, एसेट आपका चला गया और आपको रेवेन्यू हो गया। और रेवेन्यू होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी इस चैप्टर के बारे में। अब आगे बाकी इस चैप्टर में है आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे